हर रोज जनसंपर्क न्यूज चैनल पर सुबह ओम 7 बजे प्रणाम करो योग नमस्कार। रहो निरोग सुबह कार्यक्रम की में सूरज राकेश बेला योगी के में आप साथ सबका 30 मिनट्स स्वागत मॉर्निंग योगा सेशन। अभिनंदन है। हर रोज की सुबह योग के साथ हमारा इस दिन की शुरुआत होती है और हम सुबह सुबह इस अमृत बेला में भक्ति के साथ योग करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास के साथ ओम। आज हम पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे। तो हम पीठ के बल लेटेंगे ऐसे मरकट आसन। दोनों हाथों को बिल्कुल कंधे के बराबर बिछा देना से और घुटनों को बिल्कुल ऐसे फोल्ड करना। कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन मरकट आसन। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना और फिर घुटनों को बाईं ओर मोड़ना और जमीन पर लगाना और अपनी गर्दन को दाईं ओर मोड़ना ऐसे और कुछ क्षण यहाँ ठहरना। ये कमर के लिए मरकट आसन बहुत ही लाभकारी है। फिर धीरे 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 वापस और फिर श्वास लेना, श्वास छोड़ना। फिर घुटनों को दाईं तरफ मोड़ेंगे, जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे और गर्दन को बाईं ओर हथेली की तरफ करना ऐसे। घुटने जमीन पर और गर्दन बाईं ओर। कम से कम एक क्रिया में 30 सेकंड तक रुकने का अभ्यास। फिर वापस आएंगे, फिर श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। फिर घुटनों को बाईं ओर जमीन पर लगाने का प्रयास और गर्दन सीधा दाईं ओर। सारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज और हमारी कमर कभी दुखे ना, कभी दर्द ना हो, कभी पेन ना हो, उसके लिए अभ्यास करना ताकि हमारी कमर हमेशा अच्छी रहे, स्वस्थ रहे ऐसे। अब मरकट आसन का दूसरा अभ्यास है। पाँव में कम से कम 1.5 फुट का फासला ऐसे। श्वास लेना और श्वास छोड़ना। फिर घुटनों को जमीन के साथ लगाने का प्रयास ऐसी और गर्दन फिर दाईं ओर। इस अवस्था में, इस आसन में, इस क्रिया में कम से कम
30 सेकंड रुकने का अभ्यास। एक एक क्रिया पे ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने का अभ्यास। ऐसे धीरे 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 वापस। अब दाईं ओर घुटनों को लगाएंगे ऐसे और गर्दन को बाईं ओर ऐसे। बहुत ही जबरदस्त क्रिया है मर्कटासन। कमर के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे अब टांग सीधी करेंगे, हाथों को बिल्कुल अपने बॉडी के साथ लगा लेंगे सीधा से। अब चला करेंगे हम साइकिलिंग पेट के लिए। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ श्वास लेना और श्वास छोड़ना। पाँव आगे की ओर खींचा हुआ होना चाहिए और लगातार इस क्रिया को लगातार करते रहना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। ये मोटापा के लिए बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। लंबे श्वासों के साथ जब हम इस क्रिया को लगातार लंबे समय तक करते हैं तो हमारे पेट की जो चर्बी है वो कम होती है। ऐसे लगातार ऐसे ये हम अपने घर में ही बैठकर कुछ छोटे छोटे आसन क्रियाएं कर सकते हैं। लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना। ऐसे आंखें बंद रखना, पूरी एकाग्रता के साथ कार्य में जुट जाना। ऐसे सुबह सुबह का जो बेला है, अमृत बेला है, जो भगवान के ध्यान करने का जो समय है, उसमें हमने पूरा पुरुषार्थ करना, मेहनत करनी। ऐसे अब इसको उल्टी साइड से बड़े आराम आराम से, जितने आराम आराम से करेंगे उतना ज़्यादा समय होगा, जितना ज़्यादा समय लगेगा और जितना ज़्यादा समय लगा उतनी हमारे पेट की जो चर्बी है वो कम होगी। तो पेट की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को, पेट बड़ा हुआ, मोटापे की समस्या। ऐसे लगातार ऐसे। अब अगला अभ्यास ऐसे बड़े प्रेम पूर्वक से ऐसे श्वास लेना, श्वास छोड़ना। ऐसे साथ साथ बस्ती का श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। ये क्रियाएं, ओम का ध्यान सारा एक साथ जब चलेगा तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। ऐसे 20-25 बार एक तरफ करना, 20-25 बार दूसरी तरफ। एक एक क्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाना। जब तक हम निष्ठापूर्वक, भक्तिपूर्वक और पूरी एकाग्रता पूर्वक नहीं करेंगे तब तक हमारे जो रोग है वो नहीं मिटेंगे और जो हमें लाभ मिलने वाला होता है वो हमें लाभ अच्छी तरह नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे लगातार 25 बार, 50 बार, 100 बार लगातार ऐसे। ये बहुत ही जबरदस्त क्रिया है। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास, एक दिन भी बिना योग के ना छूटे। ऐसे अब इसको उल्टा करेंगे ऐसे। पहले हमने ऐसे किया, ऐसे ऐसे, अब हम उसको ऐसे उल्टा, दोनों तरफ से
उल्टा और सीधा दोनों तरफ से इसको करेंगे ऐसे। और लगातार करते हैं। श्वास लेना, श्वास छोड़ना ऐसे। 1 घंटा, आधा घंटा रोज जब हम अपने शरीर के लिए लगाते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है ऐसे। ये तो सारा समय हम धन कमाने में कुछ और कार्य में लगे रहते हैं और हमारा शरीर जो वो रोगों से ग्रस्त हो जाता है। तो हर रोज सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए जो व्यक्ति निकालेगा, जो भगवान की भक्ति के लिए समय निकालेगा, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी जीवन में रोगी नहीं हो सकता। तो हमें रोज सुबह सुबह योग करना है, भगवान की भक्ति करनी है ऐसे लगातार 25 बार 50 बार। अब एक टांग को उठाना फिर दूसरी टांग को उठाना लगातार बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास लेना, श्वास छोड़ना ऐसे। तो सुबह सुबह योग, पूरा दिन कर्म योग, और जो सुबह योग करेगा उसका जो कर्म योग वो अच्छा रहेगा, वो अच्छा होगा। तो ऐसे ही सुबह सुबह 1 घंटा लगातार। अब बाएं टांगों से जितनी ज़्यादा बार करेंगे, 25 बार 50 बार 100 बार, ये मोटापा के लिए बहुत लाभकारी है। मोटापा तो कम होता ही है, उसके साथ हमारी किडनी, लीवर, हार्ट, फेफड़े सब स्वस्थ रहेंगे। एक एक सेल हमारा सक्रिय हो जाएगा, एक एक सेल नस नाड़ी हमारी शुद्ध होगी। और लंबे लंबे श्वासों के साथ जब करेंगे तो हमारे फेफड़े, हमारी लीवर, हमारी किडनी ऐसे सब स्वस्थ रहेंगे। जीवन भर हमारे भीतर एक भी रोग नहीं आएगा। उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए मेहनत करना। अब दोनों टांगें सीधी और ऐसे बड़े आराम आराम से, कोई जबरदस्ती न करना, जितना जिससे उठ पाए उतना ही उसको उठाना, लेकिन लगातार करना ऐसे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना ऐसे। जब हम इन सभी क्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समय करेंगे, बिना रुके बिना थके, तब हमारे पेट की चर्बी कम होगी, हमारी नस नाड़ियाँ शुद्ध होगी ऐसे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे 25 बार करना भी आसान क्रिया नहीं है। और जो 25 बार से ज़्यादा करेगा उसका मोटापा तो 2 दिन में कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना, उसके लिए मेहनत करना, तो लगातार प्रयास करें। एक बार भी करने आराम से लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना।
ऐसे और करेंगे हलासन। धीरे 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 वापस ऐसे लंबे लंबे सांसों के साथ एक बार भी करेंगे। धीरे 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 वापस अपने आप को शुद्ध बुद्ध बनाना, अपने भीतर के रोगों को मिटाना, अपने भीतर पैर पिता प्रेम से को महसूस करना, पूरी एकाग्रता के साथ लगातार एक तरफ से और दूसरी तरफ से ऐसे। अब दूसरी टांग से लगातार अब दोनों टांगों से अब दूसरी तरफ ऐसे हम जगह ज्यादा से ज्यादा समय करेंगे और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ। तब हमारा पेट कम होगा। अब करेंगे हम सर्वांगासन। दोनों टांगों को ऐसे सर्वांगासन बहुत लाभकारी है। ये बहुत ही लाभकारी है। सर्वांगासन जो व्यक्ति करेगा तो उसको थायराइड की समस्या, आंखों की समस्या, बालों की समस्या ऐसे और एक एक आसन में ज्यादा से ज्यादा समय अभ्यास करना। ऐसे सर्वांगासन में कम से कम न्यूनतम समय 3 मिनट तो है। 3 मिनट तक यहाँ ठहरना। एक एक आसन को ज्यादा से ज्यादा समय करना और पूरी भक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ ज्यादा से ज्यादा बॉडी को सीधा रखना। ऐसे बहुत ही लाभकारी है। बच्चों के लिए तो बहुत लाभकारी है। आँखों की समस्या के लिए, थायराइड की समस्या के लिए फिर वापस आएंगे। एक बार फिर करेंगे सर्वांगासन, फिर उसको सर्वांगासन के साथ कम करेंगे हलासन। तो इसी तरह से उठाएंगे ऐसे। इसको बोलते हैं सर्वांगासन। ऐसे और अगर हम इसको पीछे मोड़ देते तो इसको बोलते हैं हलासन। ऐसे ऐसे अब करेंगे सेतु बनासन। गले के लिए बहुत ही लाभकारी है, कमर के लिए बहुत लाभकारी है। ऐसे दोनों को घुटनों को ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हम पाँव की कुनियों को पकड़ लेंगे ऐसे। और फिर हम पीठ के हिस्से को उठाएंगे ऐसे।
ऐसे इसको उधर सेतु बांधा से एक एक आसन में ज्यादा से ज्यादा समय ठहरना। धीरे 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 फिर वापस ऐसे। कोई भी आसन कोई भी क्रिया करें पूरी निष्ठा पूरी भक्ति के साथ और पूरी एकाग्रता के साथ। फिर लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे और फिर उसी प्रकार अपने पीठ को करेंगे ऐसे। धीरे धीरे वापस। फिर लंबा श्वास लेंगे, लंबा श्वास। फिर एक बार करने सेतु बंद आसन, इसको बोलते हैं सेतु बंद। और जो सेतु बंद आसन करेगा उसको गले की समस्या, कमर की समस्या, मांसपेशियों की समस्या, धीरे धीरे ऐसे। अब हम वज्रासन में बैठेंगे ऐसे और दोनों हाथ घुटनों पे और लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। और फिर पीछे की ओर झुकने का प्रयास करेंगे ऐसे। ऐसे धीरे धीरे वापस आप बैठ जाएंगे से और टांगे सीधे रखेंगे से और बिल्कुल दंडासन में से बैठना। लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना और उंगलियों को, पैर की उंगलियों को आगे पीछे करना ऐसे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, आंखें बंद रखना और जो कार्य करें उसमें ध्यान देना। मेरी उंगलियां आगे पीछे हो रही है, श्वास लेना, श्वास छोड़ना, पूरी एकाग्रता के, पूरी निष्ठा पूर्वक, पूरी भक्ति पूर्वक उस कार्य में जुट जाना। और पूरे पाँव को आगे पीछे लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना। ऐसे अब पाँव को पूरा गोल गोल ऐसे आगे की ओर पूरा पंजा करते हुए पीछे की ओर करना। 3 4 5 6 10 बार लगातार श्वास लेते हुए पाँव को आगे करना, पीछे करना, आगे करना, पीछे करना, लगातार पूरी निष्ठा, पूरी भक्ति के साथ जो भी कार्य हम करें उसमें पूरी ताकत झोंकना, पूरी भक्ति के साथ उसका। अब दूसरी तरह से अब केवल टांगों को ऊपर नीचे करना,
लगातार। ऐसे अब टांग को फोल्ड करने से ये घुटनों के लिए, दूसरी टांग हमारी सीधी रहेगी, पंजा आगे की ओर बिछा होगा से, और फिर श्वास भरते हुए इस घुटने को अपने चेस्ट के साथ लगाने का प्रयास करना से ऐसे। हमारे घुटने 100 साल तक खराब ना हो, हमारे घुटने हमेशा स्वस्थ रहें। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना लगातार। ऐसे ऐसे हमें कहीं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर पर ही हम इसको स्वस्थ रख सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। ऐसे ऐसे अब इस टांग को सीधा कर देंगे और पंजा आगे की ओर, और दूसरी टांग को धीरे धीरे ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे रख देंगे। और फिर बाएं हाथ घुटने में रखेंगे और फिर इसको खींचेंगे ऐसे, और चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना ऐसे। ऐसे अब दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे ऐसे रखेंगे, पंजे को पकड़ेंगे और बाएं हाथ घुटने पे, और पूरे इसको बच्चे की तरह लहराएंगे, ऐसे झुलाएंगे इसको, ताकि हमारा घुटना जो है वे हमेशा स्वस्थ है, हमारी टांगें हमेशा हमारा साथ देती रहे। जीवन भर ये टांगें हमें अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाती हैं, अच्छे अच्छे कार्य करवाती हैं। तो इन टांगों का पूरा ध्यान रखते हुए, इन घुटनों का पूरा ध्यान रखते हुए इनके लिए समय निकालना, ताकि हमारे घुटने हमेशा स्वस्थ रहें, जीवन भर स्वस्थ रहें। ऐसे और उसी प्रकार दूसरी तरफ ऐसे दाएं हाथ घुटने पे, बाएं से पंजा पकड़ के और पूरा इसको बच्चे की तरह लहराना कर, ताकि हमारे घुटने हमेशा जीवन भर हमारा साथ देते हैं, अच्छे रहें। ऐसे लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, आंखें बंद करना पूरी भक्ति के साथ। ऐसे क्योंकि ये जो हमारी टांगें हैं, हमारे जो पैर हैं, हमारे जो घुटने हैं, ये हमारे अच्छे अच्छे कार्यों की, अच्छे अच्छे रास्तों पे, अच्छी अच्छी मंजिल तक पहुंचाते हैं हमें। तो ये तब पहुंचाएंगे जब ये स्वस्थ होंगे। तो इसके लिए समय निकालना, इनकी जो सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए समय निकालेगा, उसका शरीर कभी उसको धोखा नहीं देगा। तो ऐसे 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 अब करेंगे वक्रासन, बिल्कुल सीधे ऐसे बैठ जाना और दाएं टांग को ऐसे फोल्ड करना, और बाएं से इसको ऐसे, बाएं हाथ से ऐसे से क्रॉस करके और पूरा से पीछे की ओर वक्रासन। बहुत जबरदस्त है ये पेट के लिए, कमर के लिए। पूरा पीछे की ओर, हथेली की ओर देना, पूरे हाथ की ओर देना। अब दूसरी बाएं टांग को फोल्ड करेंगे और दाएं हाथ से इसको क्रॉस करेंगे ऐसे, और फिर पीछे की ओर मुड़ के देना, पूरा जितना हम पीछे की ओर मुड़ सकते हैं तब मुड़। तौलिए की तरह अपने शरीर को निचोड़ना, हमारी कमर अच्छी होगी। ऐसे कोई भी कार्य में जबरदस्ती ना करना, बड़े प्रेम पूर्वक से कार्य में जुट जाना। ऐसे धीरे धीरे जब वापस आए, धीरे धीरे जब शुरुआत करें तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे लंबे श्वासों के साथ श्वास लेना, श्वास छोड़ना, और पूरी एकाग्रता के साथ ऐसे 1 घंटा पूरी निष्ठापूर्वक समय में जुटना, कार्य में जुटना, पूरे कार्य में लीन होकर कार्य करना, भगवान की भक्ति के साथ कार्य करना। ऐसे
जब तक हमारा मन शांत नहीं हुआ, जब तक हमारे चित्त शांत नहीं हुआ, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास नहीं होगा, तब तक हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो हमें ये जो अभ्यास है सुबह सुबह का, ये डालना है। सुबह जल्दी उठने का अभ्यास, ओम के उच्चारण करने का अभ्यास, योग करने का अभ्यास, एक स्थान पर बैठने का अभ्यास, ये तब तक नहीं हुआ तब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। इस अभ्यास को हमें जीवन भर अपने जीवन में उतारना है। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना है। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ऐसे ऐसे अब बिल्कुल सीधे बैठेंगे और शांति पाठ करेंगे। लंबा श्वास लेंगे एक बार, धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे, फिर श्वास को लेंगे, फिर श्वास को होल्ड करके रखेंगे और माने माने परम पिता परमेश्वर का ध्यान करेंगे। ऐसे अब एक बार ओम को उच्चारण करके फिर कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। लंबा श्वास लेंगे, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ओम शांति शांति शांति। ऐसे